द्वारा देश भर में हुए नीट पेपर लीक प्रदर्शन को लेकर बड़े से बड़े एमपी एमएलए सेलिब्रिटीज के बयान सामने आए। लेकिन कुछ महीनों पहले जो युवाओं की आवाज के लिए खड़े होते नजर आते थे और युवाओं की पसंद भी बनते नजर आ रहे थे, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाल ही में आप पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की, जो अभी तक इस नीट पेपर लीक प्रदर्शन को लेकर चुप्पी साधे हुए थे। प्रदर्शन में भी जेनजी उनके खिलाफ नजर आए थे, लेकिन राघव चड्ढा की तरफ से कोई भी बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन सीजेपी की मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हो भी गया था और उसके बाद एंटी पेपर लीक बिल संसद में लाया गया और लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद कल यानी बुधवार को भी लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े विधेयक को मंजूरी दे दी। इन सब के बाद अब यानी कल संसद में चुप्पी तोड़ते राघव चड्ढा नजर आए। अब राघव चड्ढा ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे हेडलाइंस नहीं सॉल्यूशन चाहिए थे। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान बीजेपी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर पहले इसलिए बयान नहीं दिया क्योंकि उनका मकसद मीडिया की सुर्खियां बटोरना नहीं था, बल्कि ऐसा समाधान तैयार करना था जिससे भविष्य में लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि केवल सरकार की आलोचना करने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि कानून और व्यवस्था को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। राघव चड्ढा ने कहा कि देश में प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों का रास्ता है। अगर बार बार पेपर लीक होते रहे तो छात्रों का सिस्टम से भरोसा खत्म हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेपर तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और परीक्षा केंद्र तक पूरे सिस्टम को तकनीक की मदद से सुरक्षित बनाया जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में लाया गया नया एंटी पेपर लीक कानून सही दिशा में एक कदम है और इससे परीक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि कानून तभी प्रभावी होगा जब उसे ईमानदारी से लागू किया जाए और भ्रष्ट नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई हो। सर, पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट एवर एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क। सबसे पहले मैं नीट के स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहूंगा। आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, आपकी पेन रियल है और आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है। योर वॉइस मैटर्स। और जब आपने अपनी चिंता व्यक्त करी, अपना दर्द बताया, व्हेन यू डिमांडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर्ड दैट डिमांड, नॉट जस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो एज अ गार्डियन, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। स्टूडेंट्स डिमांडेड, गवर्नमेंट एक्टेड, हिस्टोरिक डिसीजंस टेकन, सिस्टम्स चेंज्ड। सर, जब एक स्टूडेंट नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तब वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार प्रिपरेशन करता है। माँ अपनी छोटी छोटी जरूरतें रोक देती है, घर का बजट कम करती है, पिता फैमिली की सेविंग्स को कोचिंग फीस, रेंट और टेस्ट सीरीज पे खर्च करता है, फैमिलीज को लोन तक लेना पड़ता है और स्टूडेंट खुद कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में जाकर घर से दूर रहता है, दिन में 18-18 घंटे पढ़ता है, रात 2 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे क्लासेस के लिए उठ जाता है। परिवार से दूर, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई त्योहार फेस्टिवल नहीं, सोशल मीडिया, फ्रेंड से दूर और अपनी स्लीप और अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो पेपर लिखेगा तो सिर्फ पेपर नहीं, अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर लिखने जा रहा है। और फिर एक दिन एग्जाम की तारीख पर उसे पता लगता है कि 3 साल से वो जिस पेपर की तैयारी कर रहा था वो पेपर किसी ने पहले ही पैसे देकर हासिल कर लिया, पेपर लीक हो गया। और इस समय सर सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, उस स्टूडेंट का मेहनत, उसकी ड्रीम्स, उसकी सेल्फ बिलीफ, उसका ट्रस्ट, उसकी एस्पिरेशंस, ये सब लीक होती हैं और उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। आई अंडरस्टैंड दैट पेन सर, बिकॉज मैं खुद भारत के अभी कुछ साल पहले ही भारत के एक पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम का स्टूडेंट रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। एंड सर, बिकॉज आई हैव स्पेंट इनफ टाइम इन दिस हाउस critiquing the government, I have earned the right to say my next sentence with full conviction and sincerity कि जब बात students की आई, when it came to our students and the youth of India, the government heard, the government actioned and the government delivered. ऐसे माहौल में राघव चड्ढा का ये कहना है कि I didn't want headlines,
आई वॉन्ट सोल्यूशन। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।